एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ये दोनों मीटिंग डन करके वापस जा रहे होते हैं। शाओनिन गुचुआन को पूछती है कि क्या सच में मेरी ड्राइंग से आपको इंस्पिरेशन मिला है, जिस पर गुचुआन कहता है कि सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग से ही नहीं बल्कि तुम जिस नज़रिए से चीज़ों को देखती हो उन सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। इसी बीच गुचुआन उसे ये भी कहता है कि तुम अब से मुझे बॉस बुलाना, क्योंकि इससे मेरे फेस एक्सप्रेशन चेंज होने में हेल्प होगी। खैर, आगे ये दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां गुचुआन सभी को बताता है कि हम ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। काय कहता है कि ये तो गुड न्यूज़ है, इसीलिए क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। सभी के कहने पर गुचुआन मान जाता है और सुमन को कहता है कि सभी के लिए प्लेस डिसाइड करो, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। काय कहता है कि आपको भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। तभी सभी लोग जिद करने लगते हैं और गुचुआन मान जाता है। इसी बीच गुचुआन काय को शाओनिन के लिए डेस्क रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि शाओनिन ने प्रोबेशन पीरियड को क्रॉस कर लिया होता है। सभी लोग शाओनिन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और ये देखकर शाओनिन काफ़ी खुश होती है। खैर, आगे रात को ये सभी लोग डिनर के लिए आए होते हैं, जिस दौरान शाओनिन ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो एक एम्प्लॉय के कहने पर गुचुआन के पास जाती है और उसे वाइन ऑफर करती है, लेकिन गुचुआन वाइन के लिए मना कर देता है। तभी शाओनिन एक और पैक लगा लेती है, जिसके बाद वो गुचुआन को बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप खड़े हो जाइए। गुचुआन सीट से उठ जाता है और शाओनिन उसे हक कर लेती है। एंड तभी यहाँ चैंगरान आ जाता है। चैंगरान गुचुआन को कहता है कि क्या तुमने मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। तब गुचुआन शाओनिन को पीछे कर देता है और कहता है कि शाओनिन काफ़ी ड्रंक हो गई है, जिसके बाद शाओनिन सुमन को हक कर लेती है। खैर, आगे गुचुआन वॉशरूम में होता है। ग्रांग गुचुआन को कहता है कि अगर तुम्हें शाओनिन को लेकर कुछ फील होता है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, जिस पर गुचुआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो और हम दोनों सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। जिसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए बाहर आते हैं। तभी शाओनिन भी ड्रंक हालत में यहाँ आ जाती है। वो गुचुआन को कहती है कि आप रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, लेकिन गुचुआन उसे संभालते हुए कहता है कि अगर तुम इस हालत में ड्राइविंग करोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद गुचुआन शाओनिन को गाड़ी में लेकर घर की ओर निकल जाता है और उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अब शाओनिन को खुद से वाइन की स्मेल आ रही होती है और वो सोचती है कि अगर वो घर में ऐसे ही चली गई तो ग्रैंडमा उसे पकड़ लेंगी, इसीलिए वो थोड़ी देर घर के बाहर ही रुकने का डिसाइड करती है। इधर हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपने काम से घर लौट रही थी। तभी ओयांग उसके पास आता है और कहता है कि मैनेजर ने मुझे तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन के लिए कहा है और क्यों ना हम डिनर करने चलें, लेकिन जाओ उसे डिनर के लिए मना कर देती है। तभी वो जाओ के करीब आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। एंड तभी जाओ उसे उठाकर पटक देती है। दरअसल ओयांग जाओ के साथ हर टाइम फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है और वो सोचता है कि बस किसी तरह जाओ उसके साथ रिलेशन में आ जाए। वहीं दूसरी ओर गुचुआन अपनी गाड़ी पार्क करके शाओनिन को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सही सलामत घर के अंदर पहुंच गई हो, जिस पर शाओनिन कहती है कि हाँ, मैं घर के अंदर ही हूँ। लेकिन तभी एक ड्रंक पर्सन शाओनिन के पास आकर झाड़ियों में वॉमिटिंग करने लगता है, जिसकी आवाज़ गुचुआन को सुन जाती है और वो शाओनिन को कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम घर के अंदर नहीं हो। तब शाओनिन उसे कहती है कि मैं डर के मारे अंदर गई ही नहीं, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा वाइन की स्मेल से मुझे पकड़ लेंगी। इसी बीच शाओनिन उसे बताती है कि मेरे सामने एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि मुझसे भी ज़्यादा ड्रंक हालत में है। तभी शाओनिन उस पर्सन को पानी देती है और वो देखती है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शेंग ही था। शेंग शाओनिन का फ़ोन छीन लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर गुचुआन उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो शाओनिन को कहता है कि क्या ही इत्तेफाक है। ये सुनकर गुचुआन शाओनिन को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर शेंग शाओनिन को बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है और अब कंपनी मेरे पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। शेंग शाओनिन को पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। इधर गुचुआन भी यहाँ पहुँच चुका था। वो जल्दी से इनके पास आकर शेंग को एक पंच मार देता है, जिससे शेंग नीचे गिर जाता है। अब इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, जिस दौरान शेंग गुचुआन को एक टूटी हुई बियर
बॉटल से इंजर्ड कर देता है और अब शाओनिन उसे रोकने के लिए आती है और वो शाओनिन के आर्म को भी इंजर्ड कर देता है। अब ये देखकर गुचुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और जैसे शेंग शाओनिन को मारने के लिए उसकी ओर जाता है तो गुचुआन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण शेंग को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करंट लगता है और वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। ये करंट इतना तेज़ था कि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से गुचुआन अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देखकर शाओनिन काफ़ी डर जाती है और वो रोते हुए गुचुआन को सॉरी बोलती है। इधर चैंग के पास नोटिफिकेशन चला जाता है और वो तुरंत ही दोनों के पास पहुंच जाता है। शाओनिन शेंग के बारे में बता देती है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम शाओनिन और गुचुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहीं चैंग पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा होता है। यहाँ शेंग भी मौजूद था, लेकिन वो अभी तक बेहोश था। ऑफिसर को कहता है कि शेंग को इसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए एंड तभी शेंग होश में आ जाता है। वो देखकर रोने लगता है और कहता है कि वो आदमी बिजली छोड़ता है और उसने मुझे इलेक्ट्रोक्यूट किया है, लेकिन ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो अभी भी हैंगओवर में था। शेंग खुद को पुलिस से बचाने के लिए काफ़ी ड्रामा करता है, लेकिन ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद ऑफिसर शाओनिन के पास जाकर उसकी स्टेटमेंट लेती है और शाओनिन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। जिसके बाद ऑफिसर यहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान चैंग उस ऑफिसर के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है एंड तभी यहाँ जाओ आती है, लेकिन वो देखती है कि ओ यांग भी उसके पीछे पीछे यहाँ आया है। जाओ उसे जाने के लिए कहती है, जिस पर ओ यांग कहता है कि इतना तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं मारा जितना तुम मुझे मारती हो। वो रोने लगता है। इधर चैंग ये सब देख रहा था। वो ओ यांग को कहता है कि इतने बड़े आदमी का इस तरह रोना कितना एम्बैरेसिंग लगता है। तब ओ यांग उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, जिस पर चैंग कहता है कि तुम इस लेडी से फाइट कर नहीं सकते और मेरी पिटाई करने की बात करते हो। खैर ओ यांग यहाँ से चला जाता है। रात को गुचुआन शाओनिन के साथ अपने घर आ जाते हैं और वो शाओनिन को उसके घर जाने के लिए कहता है, लेकिन शाओनिन को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो घर नहीं जाती और वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है। इधर गुचुआन खुद को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद हम जाओ और ओ यांग को देखते हैं, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। दरअसल ओ यांग खुद का चेकअप करवाने के लिए यहाँ आया था। तभी चैंग जाओ के पास आता है और दोबारा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए जाओ को गुस्सा आता है और वो चैंग को भी नीचे पटक देती है, लेकिन फिर भी चैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो वी चैट पर ज्वाइन करने के लिए कहता है एंड काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर जाओ उसे ज्वाइन कर भी लेती है। इधर गुचुआन देखता है कि शाओनिन अभी तक अपने घर नहीं गई थी और वो वहीं सोफे के सहारे सो रही थी। उसके पास जाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, जिसके बाद गुचुआन भी सो जाता है। अब आधी रात को गुचुआन के पास डॉक्टर पीर की कॉल आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे हार्ट ने हाल ही में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, इसका क्या कारण है। तब गुचुआन उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है और तुम्हें पता है ना प्यार करना तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है। गुचुआन कहता है कि आप 10 सालों से यही बोल रहे हो कि मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, आखिर आप कब सॉल्यूशन निकालोगे। अब ये कहकर गुचुआन कॉल कट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम शाओनिन को देखते हैं, जो कि गुचुआन के घर पर सोई हुई थी। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि गुचुआन ने उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया होता है और उसने उसके लिए कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। इधर शांग शू को बताती है कि तुम्हारे फादर जेल से रिलीज होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। जिस पर शू कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर रिलीज होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ खराब हुई। तब शियांग उसे कहता है कि फिर भी तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे फादर हैं। इसी बीच शियांग उसे ये भी कहता है कि मेरी कंपनी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन अगर तुम कंपनी को हैंडल करो तो वो सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएगी, इसलिए आज से तुम मेरी कंपनी को हैंडल करोगे। इधर गुचुआन देखता है कि शाओनिन उसके घर से चली गई है और उसने वो कपड़े नहीं पहने। शाओनिन ने उसके लिए थैंक लिखकर एक नोट छोड़ा होता है। तभी चैंग गुचुआन के पास आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम शाओनिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी आंट को ब्रेकफास्ट देने के लिए आई होती है। तभी उसके पास चैंग की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि क्या तुम हमारे लिए हॉटपॉट का सामान लेकर आ सकती हो।
तब शाओनिन हाँ कह देती है और तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है। इधर चैंगरांग गुचुआन को कहता है कि मैं ऐसे ही यहाँ आ गया क्योंकि मैं क्राइम लोकेशन को देखना चाहता था। तब गुचुआन कहता है कि तुम किस क्राइम लोकेशन की बात कर रहे हो। चैंगरांग कहता है कि एक अकेली लड़की तुम्हारे घर पर ओवरनाइट स्पेंड करके गई है, तो एक क्राइम ही हुआ ना ये। दरअसल चैंगरांग शाओनिन के बारे में ही बात कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद गुचुआन चैंगरांग को डेट कर रहा है, लेकिन गुचुआन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, आगे शू जेल में अपने फादर तैंग से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि तैंग ने अपनी वाइफ को मार दिया था, जिस वजह से उसे जेल हो गई और शू अकेला पड़ गया था, जिसके बाद श्यांग शू को अपने घर ले आया था। तैंग उसे कहता है कि मैं जेल से रिलीज होने वाला हूँ, के बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे, लेकिन शू इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। तब तैंग कहता है कि लगता है श्यांग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है, जिस पर शू जवाब देता है कि हाँ, वह बहुत काइंड पर्सन है और मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में भी इंक्लूड कर लिया है। इधर शाओनिन गुचुआन के पास सामान लेकर पहुंच जाती है, जहां चैंगरांग उसे कहता है कि तुम्हें गुचुआन पर 24 आवर्स नजर रखनी चाहिए क्योंकि तुम उसकी असिस्टेंट हो और कितना अच्छा होता अगर तुम उसके साथ इसी घर में रहने लग जाओ। जिस पर शाओनिन कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है और गुचुआन कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो मुझे हर टाइम उस पर नज़र रखनी पड़े। पर चैंगरांग कहता है कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं जो तुम्हें कहता हूँ तुम वही करो। अब शाओनिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस ऐसा करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद चैंगरांग शाओनिन को भी अपने वीचैट पर ऐड कर लेता है। इसके बाद चैंगरांग यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। आगे शाओनिन लंच तैयार करती है। इधर चैंगरांग एक कैफे में कॉफी पी रहा होता है। इसी बीच वो फोन में शाओनिन की पोस्ट को चेक करता है, जिसमें शाओनिन और उसकी बहन जाओ थी और इन दोनों को साथ में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो काफी खुश भी होता है और सोचता है कि इस बार तो गॉड भी मेरी हेल्प कर रहा है। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर वई के पास अपनी लीव को साइन करवाने के लिए जाती है क्योंकि उसे चैंगरांग से मिलने के लिए जाना है। उसके बाद चैंगरांग से मिलने के लिए वो चली जाती है। तभी कैफे के बाहर उसे एक लड़का मिलता है जो कि जाओ के पास जाकर उसे पेज सर्व को ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब पहले तो जाओ मना कर देती है, लेकिन सर्वे पेड होने के कारण जाओ ज्वाइन कर लेती है। वो पर्सन जाओ से सवाल करता है कि क्या आप सिंगल हो, जिस पर जाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसी बीच हम देखते हैं कि चैंगरांग इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसके बाद वो पूछता है कि आपका आइडल हस्बैंड कैसा होना चाहिए। जाओ कहती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, जिसकी सैलरी से मुझे कोई मतलब नहीं, बल्कि वो विमेंस की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। है आगे जाओ चैंगरांग के पास आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि लास्ट टाइम जाओ ने उसके साथ बैड बिहेवियर किया था। अब चैंगरांग उसे पूछता है कि क्या शाओनिन तुम्हारे फ्रेंड है, जिस पर जाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन अगर तुमने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब चैंगरांग उसे बताता है कि वो मेरी ही कंपनी में काम करती है। ये सुनकर जाओ हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या तुम उसके बॉस हो, जिस पर चैंगरांग कहता है कि हाँ मैं ही उसका बॉस हूँ। अब ये सुनकर जाओ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि शाओनी ने जाओ को अपने बॉस के बारे में बताया होता है कि मेरे बॉस काफी स्टेडी, हैंडसम और ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। जाओ सोचती है कि मुझे सबसे पहले शाओनिन की आंखें चेक करवानी पड़ेंगी। तभी चैंगरांग कहता है कि शाओनिन ने तुम्हें गुचुआन के बारे में बताया होगा। अब फाइनली चैंगरांग जाओ को पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी, जिस पर जाओ साफ मना कर देती है। जाओ उससे पूछती है कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे पसंद करने लगे, जिस पर चैंगरांग कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस काफी पसंद है और तुम जो शोल्डर से थ्रोप करती हो वो कितना चार्मिंग लगता है। तब जाओ कहती है कि मेरे अंदर इसके अलावा कोई दूसरा टैलेंट नहीं है और मैं अपना बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं खुद को किसी रिच फैमिली में शादी करने के लिए सुटेबल नहीं मानती। अब जाओ उसे रिजेक्ट करके चली जाती है, लेकिन चैंगरांग कहता है कि भले ही वो मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो मुझे पसंद करती है। इधर गुआन और शाओनिन साथ में लंच कर रहे होते हैं। इसी बीच डोरबेल बज जाती है और शाओनिन डोर ओपन करने जाती है। तभी गुचुआन भी उसके पीछे पीछे जाता है और आपस में टकराने की वजह से शाओनिन गलती से गुचुआन के ऊपर गिर जाती है। अब ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट होती है।
इधर डोर के बाहर गुचुआन के पेरेंट्स खड़े हुए थे, जो कि सोच रहे हैं कि गुचुआन ने अभी तक डोर ओपन क्यों नहीं किया। तभी गुचुआन की मदर को पासवर्ड याद आ जाता है और वो डोर ओपन करके अंदर आ जाती हैं। लेकिन इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर वो वापस मुड़ जाती हैं। गुचुआन की मदर अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि शायद हम किसी दूसरे घर में आ गए हैं और मैंने घर में एक लड़की को देखा। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि तुम अपने बेटे से 5 साल के बाद मिल रही हो, इसीलिए ये तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा। जिसके बाद ये दोनों दोबारा अंदर एंटर होते हैं। तो गुचुआन और शाओनिन नॉर्मली काम कर रहे थे, जिसके बाद गुचुआन अपने पेरेंट्स को शाओनिन के बारे में बताता है और ये सभी मिलकर लंच करते हैं। गुचुआन की मदर शाओनिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो इनसे पूछती हैं कि तुम कितने दिनों से साथ में हो। तब शाओनिन कहती है कि मैं सिर्फ बॉस की असिस्टेंट हूँ और आप गलत मत समझिए। खैर, आगे शाओनिन यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गुचुआन अपना काम कर रहा होता है। तब उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है और वो घर के सारे काम आसानी से कर लेती है। तब गुचुआन कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। इसके बाद गुचुआन पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हो। सुनकर गुचुआन के फादर थोड़े सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कई दिनों से होटल में रह रहे हैं और यहाँ रहने का भी हमारा कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी गुचुआन की मदर उससे कहती है कि हम यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं और हम जल्द ही अपने लिए कोई घर ढूंढ लेंगे। अब ये सुनकर उसके फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुचुआन को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। दरअसल उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ यहीं पर रहें, लेकिन गुचुआन उनके साथ नहीं रहना चाहता है। हालांकि ये दोनों अपने अलग घर में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुचुआन इस बात से भी एग्री नहीं होता और अपने फादर की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो उनसे कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। तब उसके फादर इमोशनली एंग्री हो जाते हैं और वो गुचुआन को कहते हैं कि एक बार और कहो जो तुमने अभी अभी कहा। तुम जानते हो हमने किस तरह तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस को पे किया है और जब तुम हॉस्पिटल में थे तब तुम्हारे रिकवर होने तक कैसे तुम्हारी मदर रात दिन एक करके तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन आज तुम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। लेकिन गुचुआन पर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है कि आप लोग ये मान लो कि आपका कोई बेटा ही नहीं है। अब ये सुनकर उसके फादर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अब आगे गुचुआन काफी सैड कंडीशन में बैठा हुआ था। तभी उसके पास चैंगरांग आता है, लेकिन वो देखता है कि गुचुआन उसे इग्नोर कर रहा है। तभी गुचुआन उसे अपनी वॉच दिखाता है, जो कि उसकी हार्ट बीट 100 प्लस दिखा रही थी। ये देखकर चैंगरांग समझ जाता है कि वो गुस्से में है। गुचुआन उससे पूछता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को डोर पासवर्ड क्यों बताया। तब चैंगरांग कहता है कि क्या मैं उन्हें पासवर्ड भी नहीं बता सकता। तो गुचुआन कहता है कि हाँ, तुम मेरी परमिशन के बगैर किसी को भी पासवर्ड नहीं बता सकते। अब गुचुआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब चैंगरांग कहता है कि जाओ शाओनिन की बेस्ट फ्रेंड है और ये सुनते ही गुचुआन समझ जाता है कि चैंगरांग की प्रॉब्लम क्या है। वो उससे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं शाओनिन को इस बारे में कहकर तुम्हारी हेल्प करवा दूं। तो चैंगरांग कहता है कि हाँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो, लेकिन गुचुआन उसे पकड़कर कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चले जाओ। तभी सुमन यहाँ आ जाती है, जो कि गुचुआन की हेल्प के लिए आई होती है, क्योंकि शाओनिन ने उसे बता दिया था कि गुचुआन के पेरेंट्स उसके पास आए हुए हैं। लेकिन गुचुआन उसे कहता है कि मैं आज किसी को भी देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कल किसी मैटर को लेकर तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी चैंगरांग कहता है कि तुम शाओनिन से हेल्प क्यों नहीं ले लेते। ये सुनते ही गुचुआन उसकी तरफ आंखें निकालता है और चैंगरांग चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। सुमन भी यहाँ से चली जाती है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।